रैयत विस्थापित बेरोजगार मोर्चा आमटाल पंचायत चांदकुइया पंचायत का एक महत्वपूर्ण बैठक कुइया बस्ती में किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री चंद्रदेव महतो उर्फ बाबलू दा की मौजूदगी में किया गया। रैयतों का कहना था कि आमटाल तथा चांदकुइया के बगल में आउटसोर्सिंग कंपनी काम कर रहा है और ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया जाता है, जबकि जमीन हम ग्रामीणों की है। हमसे हमारी जमीन को आउटसोर्सिंग कंपनी जबर छीन रही है। हम लोगों की उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि बना दिया। विधायक ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी का मनोबल काफी बढ़ गया है। तो अपना जो है हक लेकर रहे हैं। तो हम आज इस सभा के बाद सबसे बड़ा बात बोल रहे हैं कि कुइया आमटाल झरना जमीन भी है। मोर्चा के तले बाबलू दा को हम लोग बुलाए। हम लोग बाबलू दा के पास कम से कम 40-50 लड़का गए। आज दो स्थिति है। अच्छा, हम चाचू को बोल दिए। आज कोई इधर कोई उधर कोई उधर जा रहा है। हमारे बाप दादा ने लड़ के अपना हक लिया है। आज हम लोग यही विचार किए, कल दिन हमारे लड़का हमारे भतीजा लोग बोल नहीं पाए कि आप लोग एकजुटता नहीं किए थे, इसलिए आमटाल पंचायत में सबको हम लोग बोले एकजुट होकर बाबलू दा का नेतृत्व में लड़ा जाए। जुटाने का समझने और विचार करने की जरूरत है। उस समय अभी जो परिस्थिति है, हमको लगता है कि इससे भी कहीं कहीं विकट परिस्थिति रहा होगा। हम लोगों के पास किसी के पास कोई ऐसा साधन नहीं था। हम लोग संपन्न नहीं थे। घर में खाने का ऐसा व्यवस्था नहीं था। पूरी तरह कृषि पर निर्भर थे। सालों भर का खाना भी नहीं होता था और सरकार का ऐसा कोई योजना भी नहीं था जिसमें चावल मिले, राशन मिले। लाल झंडा में जो लोग रहे, उन लोगों ने राय साहब का कार्यकाल, विनोद बाबू, आनंद बाबू का कार्यकाल को देखा है। तो लोगों की उम्मीदें हैं कि पहले जिस ढंग से संघर्ष के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अपने हक अधिकार को, रोजी रोजगार को लेने का काम किए थे, वो ताकत फिर से बनेगी और हक अधिकार की लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो उन उम्मीदों पर हम लोग काम करने शुरू किए हैं। जहाँ भी हक अधिकार की बात होगी, शोषण दमन हो रहा होगा, उसके विरोध में हम लोग पुरजोर खड़ा होंगे। और जो रोजगार के अवसर हैं, उन रोजगार के अवसरों पर भी हम लोग यहाँ के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा दखल। सीआरसी फंड के बोले जो बीसीसीएल द्वारा जो सीआरसी फंड आता है ग्रामीण के विकास के लिए, वो फंड कहीं अभी देखने को नहीं मिले, जिसके कारण अभी भी कई गांव हैं जो कि विकास के लिए अभी तो वंचित हुए हैं। नहीं, सीएसआर का काम होता आया है। इधर हम लोग बगल में एक तालाब है, लालवन तालाब, उस तालाब में भी लगभग 1.5 करोड़ से उसका जीर्णोद्धार होना है। सड़क का भी मरम्मती होता है, कालीकरण होता है। तो इसको भी आने वाला दिन हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि पहले उस ढंग से नहीं हो पाता था, या सिर्फ यूनियन के साथी, कोलियरी के जो साथी है वो लोग जितना कर पाते थे होता था। अब हम लोग जनप्रतिनिधि के माध्यम से, विधायक के माध्यम से भी प्रबंधन से चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा राशि ये अगल बगल जो गांव है, प्रभावित क्षेत्र है, उन पर खर्च हो। दादा, एक सबसे बड़ी समस्या है कि रैयत जो अपनी ज़मीन विकास के लेके देश को दे रही है, विकास जो हो रही है, पर उस विकास में रैयतों के साथ मारपीट, कई तरह की घटना देखने को मिले। कल की घटना की बात करें तो उसमें भी कल ग्रामीण लोग, रैयत लोग के साथ उनकी घटना घटी है, कई लोग घायल है। आप उसको सुध लेने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उस घटना को लेकर? ये निश्चित रूप से यह परिस्थिति जो बना है, यह परिस्थिति पूरा बीसीसीएल प्रबंधन के कारण है, देन है। उस समय जो ज़मीन पर लिया गया, उस ज़मीन को अभी तक कानूनी रूप से उस पर ही नहीं किया गया, मुआवजा नहीं दिया गया, और कुछ जगह को जबरन प्रबंधन के प्रश्रय पर संवेदक काम कर रहे हैं, वो भी डंप करने का काम कर रहे हैं, और जबरन काम करने के लिए उन्होंने अपने निजी गुंडों को पाल पोस के रखा है। निजी गुंडों के माध्यम से लोगों पर हमला कराया जा रहा है, और इसका सारा पूरा यदि प्रश्रय देखें तो बीसीसीएल प्रबंधन देने का काम कर रही है। तो इन सब के खिलाफ में भी हम लोग एक निर्णायक लड़ाई में जाएंगे। 15 तारीख को बैठ के हम लोग को सुरंगा का ही में हम लोग तय करेंगे, फिर लड़ाई को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। थैंक यू। कहते क्या उद्देश्य क्या है, क्या कुछ कहेंगे? आज उद्देश्य है, हमारे यहाँ विधायक जी से बोले, हम लोग रैयत विस्थापित मोर्चा आज गांव का परिस्थिति जो आज बहुत दैनिक है,
आज जल स्तर नीचे चल जा रहा, लोग का कृषि से लोग दूर हो गए हैं। जो इतना डास्ट उड़ रहा है कि मतलब कोई सब्जी लगा रहा है या खेती तो उसका उपजाऊ नहीं हो रहा है। आज ये स्थिति है। आज हमारे यहाँ ज़मीन चले गए हैं, आउटसोर्सिंग यहाँ हो रहा है, ओबी डैम कर रहा है। ये स्थिति परिस्थिति बहुत ही दैनिक है यहाँ का रैयत विस्थापित का। क्या कुछ कहा विधायक ने? विधायक ने कहा कि आप लोग लड़िए, आपके साथ तन मन से हम हैं। विकास की बात कहें तो विकास की जो समस्या थे, क्या उसके लिए कभी बात कहे विधायक ने? ने विकास के लिए तो बोले कि अभी तो आगे कुछ यूनियन की तरफ से, जैसे हमारे यहाँ लाल बांध तालाब है, आज मतलब 1,98,00,000 का पास हो गया, टेंडर भी हो गया 1,98,00,000। पर वो अभी काम रुका हुआ है। नहीं, रुका हुआ नहीं है, वो होगा। एक तो चिट्ठी पत्र जीएम साहब को दिया गया यूनियन की तरफ से, आप जल्दी चालू करवाइए। काहे को पानी के समय आ जाएगा तो उस समय आप चालू करने से तो नहीं होगा। अभी समय है कि अभी इसका पानी को कट के एकदम अच्छा से किया जाए। और यहाँ होने से चंदकिया पंचायत, अमटाल पंचायत का ही जल स्तर अच्छा रहेगा। अब बहुत बड़ा तालाब है, 5 एकड़ का तालाब है। रोजगार के मुद्दे पे क्या कुछ कहा उन्होंने? रोजगार के मुद्दे का बात हुआ कि हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग का जो ये है, इसमें हम लोग का अच्छा से चलना है और आउटसोर्सिंग से नौकरी लेना है। और स्केल डेवलप के लिए भी बोले कि लोग अभी ड्राइवर खोजेगा, तो इसके लिए भी बोला गया कि सीएमडी से बात करके कम से कम यहाँ का लोग को परीक्षण देंगे।